हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष झांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में और वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अभी देखने में आ रहा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ये जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सन में पाया जाने वाला विटामिन है और जब ये हमारे शरीर में स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये एब्जॉर्ब होता है और इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में, क्योंकि ये हमारे बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए या फिर उसकी स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली जो बोन्स होती हैं वो बच्चों में डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है और दूसरा जो ओल्ड एज है या एडल्ट हैं तो उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमज़ोरी की वजह से फ्रैक्चर्स वगैरह बहुत कॉमन होते हैं। तो ये जो विटामिन डी है इसकी डिफिशिएंसी आजकल देखने में आ रही है। रिसर्च बताती है या सर्वेज बताते हैं कि लगभग 70 से 90% लोगों को ये डिफिशिएंसी देखने में आ रही है और विशेष रूप से इंडिया में, जहाँ पर ये जो सनशाइन है या सनलाइट है वो बहुतायत में अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं कि ये विटामिन डी क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बोन्स और टीथ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये है, ये हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि इसकी कमी होती है तो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं। फिर साथ ही साथ में ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है उनमें ये देखा गया है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है और वो ज़्यादा जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। यह हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे ये धारणा बनी हुई है कि जिसका एक्सपोजर होता है तो स्किन में रिंकल्स और डार्कनिंग हो जाती है, लेकिन अगर एडिक्वेट अमाउंट में जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वो यदि लिया जाता है तो ये हमारे स्किन को भी हेल्दी रखता है, इसकी डिले एजिंग करता है, यानी कि जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, रिंकल्स नहीं बनती, ड्राई स्किन नहीं होती है। तो इस प्रकार से स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये साथ ही साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और बहुत सारी बीमारियों को दूर भी रखता है। जैसे कि हमने देखा है कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या फिर कैंसर जैसे जो डिजीज़ेस हैं तो इनको भी प्रिवेंशन में इसका अपना रोल है। स्टडीज़ ने ये साबित किया है। तो आपने देखा विटामिन डी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो फिर ये डेफिशिएंसीज क्यों हो रही हैं? डेफिशिएंसीज जो हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं कि लोग ज़्यादातर इंडोर्स रहते हैं, यानी कमरों के अंदर रहते हैं, या फिर धूप का एक्सपोजर प्रॉपर तरीके से नहीं लेते या डेली एक्सपोजर जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं लेते हैं। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा यूजुअली फीमेल्स जो हैं वो कवर करके रहती हैं। ये ठीक है कि ये जो सन का एक्सपोजर है सेंसिटिव स्किन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स कॉज करता है, जैसे कि उनको इचिंग हो जाती है, खुजली हो जाती है, डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण। लेकिन जो आम तौर पर लोग हैं तो उनमें ये इतना वो इतना ज़्यादा कवर क्यों करते हैं? फिर नेक्स्ट जो है कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या सुंदरता की रक्षा के लिए सन स्क्रीन का बहुत सारे लोग डेली स्तर पर प्रयोग करते हैं, बिना ये जाने कि इस सन स्क्रीन से हमारे विटामिन डी जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो भी उसका लगातार यूज़ करते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि उन्हें विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाती है। तो अब हम ये कैसे जानें कि विटामिन डी डिफिशिएंसी किस प्रकार से
हुई है या क्या सिम्टम्स के थ्रू ये मैनिफेस्ट कर रही है। तो इसका पहला सिम्टम जो होता है, जो इम्पॉर्टेंट है, कि थकावट महसूस होती है, कि थका थका सा लगना या थकावट अननेसेसरीली महसूस होना, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। दूसरा जो सिम्टम आता है वो मस्कुलर वीकनेस होती है, यानी कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें कमज़ोरी महसूस होती है और ज़रा सा कार्य करने में उनमें दर्द होने लगता है। और साथ ही में आपने सुना होगा कई लोगों को मसल क्रैम्प्स भी आते हैं। मसल क्रैम्प्स यानी मसल्स में ऐंठन महसूस होना, जैसे कभी बोलते हैं कि नस चढ़ गई है, या फिर काफ मसल्स यानी पैरों की पिल्लियों में बहुत ज़्यादा दर्द और ऐंठन हो रहा है, तो ये भी जो है विटामिन डी के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। और साथ ही में जो फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होना, ये भी एक इसका सिम्टम हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी की वजह से ही कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब होता है, जो कि हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। अब ये जो विटामिन डी है उसका प्रॉपर इंटेक हो, ये किस एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। वैसे तो ये सारे एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो बच्चे होते हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो उनकी जो बोन्स में कर्वेचर आ जाता है या टेढ़ी हो जाती हैं। ये पहले अक्सर देखा जाता था, लेकिन अब अवेयरनेस के साथ ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो दूसरा जो है, जो फीमेल्स हैं, पर्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या लैक्टेटिंग हैं या दूध पिलाने वाली माताएं हैं, तो उनमें ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उसका प्रभाव उनके शिशु पर भी पड़ सकता है। तीसरी जो कंडीशन आती है वो है मेनोपॉजल फीमेल्स, यानी कि जो जिनमें रजोनिवृत्ति का समय आ गया है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से कम हो जाता है, और अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो ये और भी कम हो जाता है, और इसके कारण उनमें तेज़ी से बोन्स जो होती हैं वो कमज़ोर होती चली जाती हैं, और इसकी वजह से फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स जो हैं वो ओल्डर एज के लिए भी है। ओल्डर एज में भी रेनल डिजीज़, या हम कह सकते हैं कि किडनी की क्षमता भी एज के साथ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की कम हो जाती है, और अगर इसमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और बोन्स वीक हो जाएंगी, और उनका फ्रैक्चर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उस एज में भी विटामिन डी का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये पर्याप्त मात्रा क्या है? ये विटामिन डी की जो नॉर्मल रेंज है वो 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से लेके 50 मिलीग्राम पर नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक है, और यदि 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ये कम होती है तो सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उसको कोई ज़रूर उसके बारे में सीरियसली सोचा जाना चाहिए। तो अब हम कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा हम इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं? एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी कमी की वजह से डिप्रेशन भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। जो विदेश है जहाँ पर, या ऐसे जगह है जहाँ पर नॉर्मल सनलाइट नहीं मिलती है, तो वहाँ पर ये जो डिप्रेशन और के केसेस बढ़े हुए मिलते हैं, और वहाँ पर उनको आर्टिफिशियली विटामिन डी का एक्सपोजर कराया जाता है, या विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। लेकिन इंडिया में विटामिन डी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, तो हम चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सेवन करके और विटामिन डी की डिफिशिएंसी से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको धूप का सेवन करना चाहिए। ये जो धूप का सेवन है डेली बेसिस पे करना चाहिए, और यूजुअली ये जो धूप होती है वो हार्मलेस वे में कब होती है? जब सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय में ये विटामिन डी अच्छी मात्रा में आप ले सकते हैं। लगभग 15 मिनट तक आप विटामिन डी
सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय में जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है उस समय में ज़रूर से लीजिए। और इस सन के एक्सपोजर के लिए आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि कपड़े मिनिमम पहने, या पॉसिबल हो तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और धूप का एक्सपोजर लीजिए। विदेशों में इसे या आमतौर पे इसे कहा जाता है सन बैदिंग। तो सन बैदिंग हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना नॉर्मल बैदिंग या नॉर्मल नहाना ज़रूरी है। फिर दूसरा जो आप कर सकते हैं वो अपने डाइट के थ्रू कर सकते हैं। कुछ ऐसे फूड स्टफ्स होते हैं जो विटामिन डी से भरपूर होते हैं, जैसे कि अगर हम वेजिटेरियन डाइट में देखें तो स्पिनच यानी पालक है, मशरूम है, सोयाबीन है, कुछ बीन्स होती हैं जिनमें कि ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम दूसरा देखें तो एग योक यानी अंडे का जो पीला पार्ट होता है उसमें मिलता है। कुछ फैटी फिश होती हैं जैसे कि सैल्मन वगैरह होती हैं, तो उनमें भी विटामिन डी की अच्छी मात्रा देखने को मिलती है या पाई जाती है, तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। फिर एक बहुत अलग सा तरीका है जिसके द्वारा विटामिन डी का उपयोग आपको मिल सकता है। ये सन की जो एनर्जी है उसका यूज़ आपके लिए हो सकता है, वो है सन चार्ज्ड वाटर, यानी कि सन की एनर्जी से चार्ज हुआ पानी। एक ग्लास की यानी कांच की बोतल ले लीजिए जिसमें आप पानी भर के और उसको 5 से 8 घंटे तक सूर्य की रोशनी में रख दें, और इस पानी का सेवन अगले 24 घंटे के अंदर करते हैं तो ये भी आपको विटामिन डी प्रोवाइड करता है। और सन की एनर्जी में या सन के लाइट में जो औषधि गुण होते हैं उसका फ़ायदा आपको दे सकता है। इससे आप चेहरे की स्किन पर आप लगा सकते हैं और आँखों को वॉश कर सकते हैं इस पानी से। तो ये आपके लिए एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट साबित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं ये आरओ का ना हो। तो चलिए हम और ये जो बेसिक तरीका है ये एक बहुत अच्छा तरीका है सनलाइट को लेने का। तो इसके साथ साथ में मैं आपसे को ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप इस विटामिन डी का भरपूर से उपयोग करिए और साथ सूर्य की रोशनी के रूप में लीजिए। ये सबसे सस्ता, सुलभ, आसान सा उपाय है। बस थोड़ी सी ज़रूरत है कि आपको अपनी नॉर्मल रूटीन में से ये 15 मिनट का समय सन के साथ दोस्ती बनाने के लिए निकालना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए इससे आप बहुत सारे रोगों से दूर कर सकते हैं। एक और जो रोग है जिसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, यानी हृदय से संबंधित जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोला जाता है, तो उससे उन बीमारियों से भी आप सूर्य का नियमित रूप से एक्सपोजर लेने से आप बच सकते हैं। लेकिन साथ में वो आपको दूसरी जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। एक जो रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगी कि आपकी बोन्स अच्छी रहें, आप स्वस्थ रहें, तो उसके लिए कैलकेरिया फॉस 6x टैबलेट का आप सेवन कर सकते हैं। कैलकेरिया फॉस 6x 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार अगर आप लेते हैं तो आपकी बोन्स और जो टीथ हैं वो हेल्दी रह सकते हैं। और साथ में विटामिन डी का भी सेवन ज़रूर से करिए, नेचुरल तरीके से ज़रूर से करिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी विटामिन डी के इम्पोर्टेंस के बारे में थी और आप किस प्रकार से इसे ले सकते हैं इसके बारे में थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही में बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो कैलकेरिया फॉस 6x है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, और साथ ही में इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हेल्दी रहिए और भरपूर मात्रा में आपको विटामिन डी मिले इसी के साथ। थैंक यू।